दुशासन और कर्ण की पराजय तथा जयद्रथ का पराक्रम। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अभिमन्यु ने दुशासन से हंसकर कहा, दुर्मते, तूने मेरे पितृवर्ग का राज्य हर लिया है। उसके कारण तथा तेरे लोभ, अज्ञान, द्रोह और दुस्साहस के कारण महात्मा पांडव तुझ पर अत्यंत कुपित हैं। इसी से आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है। आज उस पाप का भयंकर फल तू भोग। क्रोध में भरी हुई माता द्रौपदी की तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेन की इच्छा पूर्ण करके आज मैं उनके ऋण से ऋण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथ से जीता नहीं बच सकता। यह कहकर अभिमन्यु ने दुशासन की छाती में कालअग्नि के समान तेजस्वी बाण मारा। वह बाण उसकी छाती में लगा और गले की हंसली छेद कर निकल गया। इसके बाद धनुष को कान तक खींचकर पुनः उसने दुशासन को 25 बाण मारे। इससे अच्छी तरह घायल होकर वह व्यथा के मारे रथ के पिछले भाग में जा बैठा और बेहोश हो गया। यह देख सारथी तुरंत उसे रण से बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, चिकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कैकेयी, धृष्टकेतु तथा मत्स्य, पांचाल और सृंजय वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो कौरवों और पांडवों की सेना में महान युद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए उसके अनुचरों को भी बाणों से बींधने लगा। अभिमन्यु ने भी तुरंत ही उसे 73 बाणों से बींध डाला। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदनंतर कर्ण ने अपनी उत्तम अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। कर्ण के द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्रा कुमार शिथिल नहीं हुआ। उसने तेज बाणों से शूर वीरों के धनुष काटकर कर्ण को भी खूब घायल किया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी हंसते-हंसते बींध डाला। फिर कर्ण ने भी उसे कई बाण मारे, किंतु अभिमन्यु ने अविचल भाव से सबको झेल लिया और मुहूर्त भर में एक ही बाण से कर्ण के धनुष और ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार कर्ण को संकट में फंसा देखकर उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष ले अभिमन्यु का सामना करने को आ गया। उसने आते ही 10 बाण मारकर अभिमन्यु को छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों सहित बींध डाला। यह देख आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर एक ही बाण से उसका मस्तक काट गिराया। राजन, भाई को मरा देख कर्ण बहुत दुखी हुआ। इधर सुभद्रा कुमार ने कर्ण को विमुख करके दूसरे धनुर्धरों पर धावा किया। क्रोध में भरकर वह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल सेना का संहार करने लगा। कर्ण तो उसके बाणों से बहुत पीड़ित हो चुका था, इसलिए अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हाँककर रणभूमि से भाग गया। इससे व्यूह टूट गया। उस समय टिड्डियों या जल की धाराओं के समान अभिमन्यु के बाणों से आकाश आच्छादित हो जाने के कारण कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सिंधु राज जयद्रथ के सिवा दूसरा कोई रथी वहां टिक न सका। अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रु सेना को दग्ध करता हुआ व्यूह में विचरने लगा। रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का संहार होने लगा। पृथ्वी पर बिना मस्तक की लाशें बिछ गईं। कौरव योद्धा अभिमन्यु के बाणों से क्षत-विक्षत हो प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दल के लोगों को मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यु उस सेना को खदेड़-खदेड़ कर मार रहा था। व्यूह के बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दिख पड़ता था जैसे तिनकों के ढेर में प्रज्वलित अग्नि। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अभिमन्यु ने जिस समय व्यूह में प्रवेश किया, उसके साथ
युधिष्ठिर की सेना का कोई और भी वीर गया था या नहीं? संजय ने कहा, महाराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, कैकेयी, धृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकार में संगठित होकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ-साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जामाता जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को सेना सहित रोक दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो समझता हूँ जयद्रथ के ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होने पर भी उसने क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोका। भला जयद्रथ ने कौन सा ऐसा महान तप किया था जिससे वह पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका? संजय ने कहा, जयद्रथ ने वन में द्रौपदी का अपहरण किया था। उस समय भीमसेन से उसे परास्त होना पड़ा। इस अपमान से दुखी होकर उसने भगवान शंकर की आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। भक्त वत्सल भगवान ने उस पर दया की और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांग ले। वह प्रणाम करके बोला, मैं चाहता हूँ अकेले ही समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकूं। भगवान ने कहा, सौम्य, तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहते-कहते उसकी नींद टूट गई। उस वरदान से और दिव्य अस्त्र के बल से ही जयद्रथ ने अकेले होने पर भी पांडव सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार होते ही शत्रु वीरों पर भय छा गया और आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े। अभिमन्यु के व्यूह के जिस भाग को तोड़ डाला था, उसे जयद्रथ ने पुनः योद्धाओं से भर दिया। फिर उसने सात्यकी को 3, भीमसेन को 8, धृष्टद्युम्न को 8 और विराट को 10 बाण मारे। इसी प्रकार द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, कैकेयी राजकुमारों को 25, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 3-3 और युधिष्ठिर को 70 बाणों से बींध डाला। साथ ही दूसरे योद्धाओं को भी बाणों की भारी वर्षा से पीछे हटा दिया। उसका यह काम अद्भुत ही हुआ। तब राजा युधिष्ठिर ने हंसते-हंसते एक तीक्ष्ण बाण से जयद्रथ का धनुष काट डाला। जयद्रथ ने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को 10 और अन्य योद्धाओं को 3-3 बाणों से बींध दिया। उसके हाथ की फुर्ती देखकर भीमसेन ने 3 बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और छत्र को काट गिराया। जयद्रथ ने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वजा और घोड़ों का संहार कर डाला। घोड़ों के मर जाने पर भीमसेन उस रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर जा बैठा। जयद्रथ का यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देने लगे। इतने में अभिमन्यु ने उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने वाले हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए मार्ग दिखाया, किंतु जयद्रथ ने उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पांचाल, कैकेयी और पांडव वीरों ने बहुत कोशिश की, पर वे जयद्रथ को हटा न सके। आपके शत्रुओं में से जो भी द्रोण सेना का व्यूह तोड़ने का प्रयत्न करता, उसे जयद्रथ वरदान के प्रभाव से रोक देता था।